अपनी ही जमीन में बोरिंग लगाने के दौरान हुए विवाद को लेकर झूठे आरोप में 17 महीने की जेल की सजा काटने वाले एक शख्स ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। महू क्षेत्र के रहने वाले लोकेश वर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 17 महीने जेल में बिताने के बाद जब उन्हें 24 अगस्त 2023 को बेल मिलने पर रिहा हुए, तब उन्होंने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के विरोध में क्रॉस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते वह न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। लोकेश वर्मा ने बताया कि उनकी शिकायत पर 24 जून 2024 को कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोपियों के नाम कुलदीप ठाकुर, धर्मेंद्र, राहुल ठाकुर, राजेश, रोहित, मोनू, अमित ठाकुर, गोपाल, सोनू ठाकुर, तेज सिंह ठाकुर और अन्य के खिलाफ तोड़फोड़ बलवे का केस दर्ज किया था और कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन अब तक पुलिस इस मामले में सिर्फ जांच का हवाला देकर कार्रवाई टाल रही है। लोकेश के अनुसार उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपने बयान दर्ज करवाए हैं। साथ ही एक अन्य व्यक्ति ने भी गवाही दी है कि घटना के समय लोकेश वहां मौजूद नहीं थे। लोकेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने पुलिस को 100 डायल की कॉल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सभी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, जो यह साबित करते हैं कि वह हत्या की घटना में शामिल नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी गाड़ी के दस्तावेज, सोने की चेन और अंगूठी के बिल और अन्य निजी सामान की रसीदें भी पुलिस को दी है। लोकेश का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों और गवाहियों को नजरअंदाज कर रही है। वह दावा करते हैं कि पुलिस बार बार यह कह रही है कि मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी और उन्हें इस संबंध में धमकाया भी गया है। लोकेश वर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से हर संभव प्रमाण और सहयोग पुलिस को दिया है, लेकिन फिर भी ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और ना ही मामले की चार्जशीट पेश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह अंत तक लड़ेंगे और सच को सामने लाकर रहेंगे। देखिए, दिनांक 23 मार्च 2022 को एक घटना हुई थी ग्राम पिकडम्बर महू में। एक बोरिंग को लेकर के विवाद हुआ था। उस विवाद में हमारे पक्षकार लोकेश वर्मा वहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं के लिए बोरिंग हो रहा था वहाँ पर। जब वो वहाँ पर गए तो कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे, कंचन सिंह, उदल सिंह, राहुल, कुलदीप, ये लोग वहीं के निवासी हैं ग्राम पिकडम्बर के। वो लोग वहाँ पहुँचे और हमारे पक्षकार के साथ मारपीट की, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। जैसे तैसे हमारा पक्षकार जान बचा करके वहाँ से भागा और अपनी जान बचाई। पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, रास्ते में राहगीर से मदद ली, पुलिस को 100 नंबर डायल किया, पुलिस को जानकारी दी। थाने पर जैसे तैसे पहुंचने के बाद जब उसने रिपोर्ट करने को कहा तो पुलिस वालों द्वारा पुलिस थाना किशनगंज द्वारा उसी को ही एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 17 महीने बाद जब हमारे पक्षकार की जमानत हुई माननीय उच्च न्यायालय से, जमानत होने के बाद माननीय जिला न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया कि जिन लोगों ने जान से मारने की कोशिश की, हमारे पक्षकार को लूटने की कोशिश की, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एफआईआर भी दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुए आज लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। मई 2024 में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस थाना किशनगंज द्वारा आज तक के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि लोकेश वर्मा जो हमारे पक्षकार हैं वो थाने पे गए, बयान भी देकर आए, लेकिन पुलिस वालों द्वारा उनको कहा जाता है कि हम तो आपके केस में खात्मा पेश करेंगे। ये अन्याय हमारे पक्षकार के साथ हो रहा है और पुलिस थाना किशनपुरागंज राजनीतिक दबाव में, चूँकि जो आरोपीगण हैं कंचन सिंह, उदल सिंह, ये सभी लोग एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है इनसे जुड़े हुए हैं। इस कारण से पुलिस थाना किशनपुरागंज वाले दबाव में आकर के कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे पक्षकार को न्याय न दिलवाते हुए ना ही चार्जशीट पेश कर रहे हैं न्यायालय में, ना ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर उसको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में हाईकोर्ट ने भी माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने रिट याचिका लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि ये चालान प्रस्तुत करें। उनका भी आदेश ना मानते हुए इन्होंने आज तक चालान पेश नहीं किया है और पूरी तैयारी में हमारे पक्षकार को बोलते हैं कि खात्मा पेश होने वाला है आपके प्रकरण में। इस प्रकार से हमारे पक्षकार के साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या ये इसको लेकर अवमानना का कोर्ट लगाओगे आप? लगाओगे? बिल्कुल, हमने कोर्ट में आवेदन लगाया है। माननीय जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश महोदय के समक्ष हमने आवेदन लगाया कि पुलिस की कार्रवाई ना करने पर पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसके लिए हमने आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।